दिल्ली में जब से रेखा सरकार आई है, कई कदम पहली बार उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। दरअसल दिल्ली के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को अपना खुद का इंजीनियर कैडर मिलने वाला है। अभी तक दिल्ली के सभी कामों के लिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ही इंजीनियर नियुक्त करता था, लेकिन अब ये ताकत दिल्ली की सरकार के पास आने वाली है, जिसके बाद वो खुद ही इंजीनियर नियुक्त कर पाएगी। लेकिन आखिर दिल्ली सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इस कदम के बाद अब किस तरह से दिल्ली का विकास काम तेजी से आगे बढ़ेगा, इस वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत, मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। दरअसल दिल्ली में ऐसे बड़े बदलाव का रास्ता तैयार हो गया है जिससे राजधानी की योजनाओं को पूरा करने में देरी नहीं होगी और योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी आने पर उसकी सीधी जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अब पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद अब दिल्ली पीडब्ल्यूडी विभाग अपने इंजीनियरों का कैडर बनाएगा। वो दिल्ली की सड़कों, ब्रिज और अन्य निर्माण कार्य करेगा। बड़ी बात यह है कि इन इंजीनियरों की सेवा शर्तें और वेतनमान दिल्ली सरकार ही तय करेगी। मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो अब तक दिल्ली पीडब्ल्यूडी में केंद्र सरकार के सीपीडब्ल्यूडी से प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियर आते हैं, लेकिन बार बार उनके अपने मूल कार्डन में वापस चले जाने से योजनाओं को पूरा करने में देरी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेखा गुप्ता सरकार का प्लान है कि जल्द ही कैबिनेट की सहमति लेकर इस योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। लेकिन आखिर दिल्ली सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इस कदम के बाद अब किस तरह से दिल्ली का विकास काम तेजी से आगे बढ़ेगा, चलिए ये भी समझ लीजिए। अगर मौजूदा स्थिति को समझा जाए तो अभी तक दिल्ली में सड़क, फ्लाईओवर, अस्पताल और सरकारी इमारतें समेत सभी प्रमुख निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी से आए अधिकारियों के जिम्मे है, मगर इनकी जो प्राथमिकता है अक्सर केंद्र सरकार की होती है, जिससे कि दिल्ली सरकार की परियोजनाओं में देरी, ट्रांसफर की समस्या और समन्वय की कमियां रहती है। अब स्वतंत्र कैडर मिलने से इन पहलों में और ज्यादा मजबूती आएगी। दिल्ली के भविष्य की बुनियाद पीडब्ल्यूडी का यह कदम एसटीसी, एनसीएमसीडब्ल्यू और डीएए जैसे संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक और आत्मनिर्भर व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही अपने इंजीनियरिंग कैडर के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी की आधारभूत संरचना को और ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ी। अब अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो एक सवाल जरूर उठेगा कि आखिर पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पाई। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि अधिकारी काम नहीं करते, उन्हें हटा भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो नए रिफॉर्म की बात हो रही है उसके बाद तो दिल्ली सरकार के पास काफी ताकत आ जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।